वेलकम टू कार्ब अकाडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 5 तक सॉल्व कर लिए थे, पार्ट 2 में 6 से सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखो, आपके बुक में भी यदि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर गिवन हो तो आप उसे 6 कर लो, क्योंकि वो 5 गलत है। यदि यहाँ पर एल्टीट्यूड आपको 4.8 दिया हो तो आप वहाँ 4 सेंटीमीटर कर लो, क्योंकि 4.8 रॉन्ग है। ठीक है, बाकी सारा सही है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है एक अदर डायगोनल, एक डायगोनल गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे, फिगर से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जो रोम्बस होता है, रोम्बस इज ऑलवेज, मतलब रोम्बस इज ऑल्सो काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब जो रोम्बस होता है वो हमारा एक पैरेललोग्राम की तरह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये देखो हमारा फिगर है। ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है वो ध्यान दो। सबसे पहले तो एक डायगोनल्स आपको गिवन है। डायगोनल्स कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये हमने इसका 8 सेंटीमीटर दे दिया। इसमें क्या गिवन है? एल्टीट्यूड आपको 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये एल्टीट्यूड बनता है। ठीक है, ये क्या है? एल्टीट्यूड। और ये कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है वो देखो, आपको फाइंड करना है एक अदर डायगोनल्स। ये डायगोनल्स है, इसी को आपको फाइंड करना है। इसका नाम दे दो ए, बी, सी और ए, डी। फिगर समझ में आ गया? एल्टीट्यूड आपको 4 सेंटीमीटर, एक डायगोनल्स दिया है 8 सेंटीमीटर, आपको अदर डायगोनल फाइंड करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमें देखो 2 डायगोनल्स गिवन हो और एरिया फाइंड करना आता है रोम्बस का, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? 1/2 d1 इंटू d2। क्यों? क्योंकि हमें डायगोनल्स पता है। अब यहाँ पर डायगोनल्स फाइंड करना है तो हमें एरिया की जरूरत होगी। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। देखो, एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होगा, जब हमें देखो एक हमारा साइड भी दिया है ना, साइड कितना? 6 सेंटीमीटर। जब साइड गिवन हो और एक इसका एल्टीट्यूड गिवन हो, तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, बेस 6 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हमारा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया आपका? फाइंड करो। बेस है 6 और एल्टीट्यूड है 4। जब इसको सॉल्व करोगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता चल गया। जब एरिया ऑफ रोम्बस पता है तो आप आराम से डायगोनल्स फाइंड कर सकते हो। कैसे? तो लिखो एरिया ऑफ रोम्बस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। लेकिन आपका एक डाउट आ रहा होगा कि सर दोनों जगह अलग अलग कैसे लिख सकते हो? तो देखो, डिपेंड करता है आपको क्या गिवन है। हम जब यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाए हैं बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो हमें यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर d1 और d2 दोनों, ये जो d1 d2 है यहाँ पर गिवन नहीं है, सिर्फ एक d1 गिवन है, d2 नहीं था। लेकिन हमारा यहाँ पर बेस और एल्टीट्यूड था, इसलिए हम लोग बेस इंटू एल्टीट्यूड लगाए, क्योंकि ये भी फॉर्मूला होता है इसका। तो जो गिवन रहेगा उसी के अनुसार वहाँ पर फॉर्मूला को लगाना होगा। अब जब हमें एरिया पता चल गया तो आराम से अब एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 d1 इंटू d2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एक डायगोनल्स गिवन है, एक डायगोनल्स फाइंड कर लेंगे। चलो, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है? 24। और यहाँ से 1/2, d1 आपको 8 सेंटीमीटर पहले से है, d2 आपको नहीं पता। तो क्या करेंगे, ये डिवाइड कर है ना, इधर आएगा तो मल्टीपल कर देगा, और ये मल्टीपल कर इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, इक्वल टू d2। इसको डिवाइड कर दो 3 टाइम्स, 3 से 2 से करेंगे 6, यानी हमारा d2 का जो वैल्यू आया वो 6 सेंटीमीटर आया। ये कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। यही तो फाइंड करना था। तो लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। देखा,
बहुत ही आसान है, बस आपको अच्छे से बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप and the each of the diagonals are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of the polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees. देखो इस क्वेश्चन का मतलब है ना, एक बिल्डिंग है जो कि उसमें टाइल्स लगाना है। टाइल्स कितना लग रहा है उसमें? 3000 टाइल्स लग रहे हैं। तो आपको बताना है कि विच आर रोम्बस शेप एंड ईच ऑफ द डायगोनल्स, उसका जो डायगोनल्स है ये गिवन है। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोर। देखो मतलब आपको क्या बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। यदि 1 मीटर करते हैं तो उस पर 4 रुपीज़ लग रहा है, तो हमें पहले क्या फाइंड करना होगा? इसका एरिया फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? एरिया। ठीक है, और आपको पता है कि जब एक टाइल्स का बात किया जा रहा है, विच आर रोम्बस शेप, विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ द इट्स डायगोनल्स। ईच ऑफ का मतलब क्या हुआ कि एक टाइल्स का जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का लेंथ है। एक टाइल्स का बात कर रहा है। वैसे आपको कितना लगाना है? 3000। तो बताओ एरिया उसका क्या होगा? तो देखो बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक बार क्वेश्चन को देख लो, आ जाएगा समझ में। पहले आपको जो गिवन है ना उससे राइट करो। क्या गिवन है? आपको गिवन है कि D1 है 45 सेंटीमीटर और D2 है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो सिर्फ गिवन था। अब हम क्या करेंगे? एक टाइल्स का पहले एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद हम 3000 टाइल्स का फाइंड कर लेंगे। एक का निकालते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। देखो एरिया ऑफ वन टाइल, ये देखो तो एरिया ऑफ वन टाइल, ये जो टाइल्स है वो किस तरह का है? यहाँ पर आपको गिवन है वो रोम्बस के शेप का है। किस तरह का? रोम्बस का। तो एरिया ऑफ टाइल कहो चाहे एरिया ऑफ रोम्बस कहो, उसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब हम D1 इंटू D2 क्यों लगाए? क्योंकि हमारा डायगोनल्स गिवन है। ठीक है, चलो तो एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ वन टाइल हमारा यहाँ से फाइंड हो जाएगा 1/2। D1 का वैल्यू है 45 और D2 है 30। इसको मल्टीपल कर दो, 15 टाइम्स में डिवाइड हो गया, मल्टीपल डिवाइड हो गया। हाँ, 45 इंटू 15, इसको मल्टीपल करो। तो इसको जब मल्टीपल करेंगे ना, इसको हम रफ में चलते हैं और मल्टीपल करते हैं 45 को 15 से। 5 4 जा 20, 22 और ये 45, 5 7 675 सेंटीमीटर में है। एरिया फाइंड किए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो एक टाइल का जो एरिया है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपको कितना एरिया फाइंड करना है? 3000 टाइल्स का एरिया फाइंड करना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ 3000, 3 पर 30 है। ठीक है, 3000 टाइल्स क्या हो जाएगा? आपको पता है कि एक टाइल्स का एरिया ये है, तो 3000 क्या कर देंगे? मल्टीपल। तो 675 इंटू 3000, इनको जब मल्टीपल करेंगे ना तो पता है क्या आएगा? बस आपको इसको कर दो, 5 से और 3 से करेंगे, 5 और 3 से करेंगे 15 और 7 और 3 से करेंगे 21 और एक कैरी 22, 3 18 और 20 हो गया। कितना जीरो है? 30। तो इस पर 30 लगा देंगे। हमने इसको मल्टीपल किया तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का ये आ गया। अब देखो एक चीज़, आपको यहाँ बोला है इसे पॉलिश करना है और 1 मीटर को पॉलिश करने में 4 रुपये यानी 4 रुपीज़ लग रहा है 1 मीटर का, और हमें किस में लाए हैं? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर मीटर दोनों अलग अलग हो जाएगा तो हमें नहीं कर पाएंगे। तो पहले सेंटीमीटर से इस मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे
कि जब सेंटीमीटर में गिवन रहता है, आपको पता होगा कि सेंटीमीटर में जब गिवन रहता है तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, मीटर में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब एक बार 100 से नहीं बल्कि 2 बार 100 से करना होगा, क्योंकि 2 बार करना होगा। जब सेंटीमीटर में रहता है तो 100 से, जब सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड डबल 100 से करना होगा। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कहाँ करेंगे, रफ पेज में जाएंगे तो 25 में 10 से डिवाइड करते हैं, और 10 2 जा 20, और 2 5 ये 0 हो जाएगा, 10 2 जा 20 यानी इतना आएगा 202.5, ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर में आएगा ना, मीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, अब देखो यानी एरिया ऑफ 3000 टाइल्स जो है ना, उसका एरिया है 202.5 मीटर स्क्वायर है। और आपको पता है कि 1 मीटर को जब पॉलिश करने में कितना रुपये लग रहा है, उसमें 4 रुपीज़ लग रहा है, जो कि आपको गिवन है। तो हमें इतना कराना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 202.5 मीटर में इन दोनों को मल्टीपल करा देंगे। तो 202.5 इंटू 4, अब मल्टीपल करो तो क्या होगा, जब मल्टीपल करोगे तो ऐसे ही दिख रहा है कि 5 4 जा 20 की 0.808, यानी 808 के 10 हो जाएगा, क्योंकि ये कैरी देगा ना 2, 810 आ जाएगा। जब इसको मल्टीपल करोगे 810 आएगा, क्या, रुपीज़, क्या आएगा, रुपीज़। तो लास्ट में लिखोगे हैंस द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज 810 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है, आप अच्छे से एक बार बनाओ ना, बहुत आसान है। ठीक है, तो 7 नंबर कंप्लीट होता है। 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 देखो, मोहन वांट्स टू बाई ए ट्राइपीजियम शेप फील्ड। मोहन नाम का कोई लड़का है और इस फील्ड को, जो ट्राइपीजियम फील्ड का है, उस तरह का इसको खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्विस्ट द साइड ऑफ अलोंग द रोड। मतलब ये जब x होगा तो ये 2x होगा। मतलब देखो ये फील्ड लेना चाहता है, ठीक है, और ये ट्राइपीजियम शेप का है। अब ये जो रोड तरफ है, जब ये x होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर वाला 2x होगा, मतलब इससे दोगुना होगा। मतलब ये 2 होगा तो 4, ये 10 तो 20, इस तरह से हो जा रहा है। ठीक है, इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज, और टोटल का जो एरिया है वो 10,500 मीटर स्क्वायर है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज, मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। आपको ये चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ फाइंड करना है, तो ये भी तो पता नहीं है, तो इसको हम लेट कर लेंगे x, तो ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये 2x बोला है, मतलब ये दोगुना हो जा रहा है। आइए, बहुत ही आसान है। पहले तब जानते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका हाइट है क्या है, 100 मीटर है। और क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम भी गिवन है। ये देखो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम जो है ना वो 10,500 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रोड तरफ का जो साइड है उसको लेट कर लेंगे x, तो रिवर के तरफ का ऐसे ही पता चल जाएगा। तो लिखेंगे लेट साइड अलोंग द रोड, लेट साइड अलोंग द रोड बी एक्स। हमने रोड के तरफ जो साइड है उसको हमने x लेट किया है, एंड अलोंग द रिवर, ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। जब ये x तो 2x, जो कि आपके क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम फील्ड, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम फील्ड क्या हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का आप जानते हो ना फॉर्मूला, 1/2
टू ए प्लस बी इंटू एच। ए बी क्या है, ये जो हमारा पैरेलल साइड होता है ना, उन दोनों का साइड का सम, और हाइट होता है क्या, ये हमारा जो परपेंडिकुलर बनता है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको पहले से है 10,500, 1/2 इसको हमने x लेट किया है, तो अदर साइड क्या हो जा रहा है 2x, और हाइट कितना है 100। यहाँ से ये डिवाइड कर दिया जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, x और 2x 3x हो जाएगा इंटू 100। अब ये मल्टीपल कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, और बीच में जब इक्वल का साइन आता है तो इम्प्लाइड डेट का साइन देना जरूरी हो जाता है, इंटू 2/100 इक्वल टू 3x। ये 0 0 कैंसिल। अब ये देखो इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 या 10 की 0, 10 2 या 20, और 1 21, 210 इक्वल टू 3x। अब हम क्या करते हैं, 3 भी मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड कर देगा, इसको कटा दो 70 0, यानी हमारा यहाँ से x का जो वैल्यू आया वो आया 70। ठीक है, तो आपको कौन सा साइड बताना है, रिवर वाला। तो ये रोड वाला x आया है, तो रिवर वाला क्या हो जाएगा, लिखेंगे हेंस द साइड along द रिवर क्या हो जाएगा 2x। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 70, इसको मल्टीपल कर दोगे तो ये हो जाएगा 140 मीटर। मीटर में दिया है ना, तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो साइड है, ये जो साइड है 70 और ये 140 डिग्री या 40 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, जो कि कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 8 कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, अच्छे से देखो, फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। 9 नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखो है कि ए टॉप सरफेस ऑफ राइट प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज सो एज इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। मतलब इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले ना जो फॉर्मूला बोलते हैं, जो हमारा फिगर गिवन है उस फिगर को हम बनाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग ऑक्टागन कैसे बनाते हैं फिगर ये समझिए। ठीक है, ये देखो ऐसे करना है। अब सोचोगे ना कि कहीं बार में बना ले तो नहीं बनता है। ठीक है, फिर इसको नीचे लाया, फिर इसको ऐसे खींचो दोनों को, और फिर दोनों को मिला दो। अब गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बन गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले आपको जो फिगर में गिवन है ना वो काम करो। ये देखो यहाँ से मिलाया गया है, और ये दिया है 11 मीटर, और ये एल्टीट्यूड खींचा गया है, और ये दिया है 4 मीटर। हम इसका नाम दे देते हैं, ये दिया है 5 मीटर, हम इसका नाम देते हैं कि A B C D E F G H। ठीक है, अब देखो तो ये मिलाया गया है, तो आप यहाँ से इसको भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो जब ये मिलाया गया है तो यहाँ से इसको भी मिला सकते हो ना। तो ये 11 तो ये भी 11, ये 5 तो ये भी 5, ये 5 5 सारे हो जाएंगे क्योंकि सारा का इक्वल दिया है। ठीक है, और ये 4 तो ये भी कितना 4। अब यहाँ पर आपको देखो क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि इसमें इस ऑक्टागन का जब हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, और ये जो हमारा फिगर बनाया गया है तो इसमें क्या क्या बन रहा है। इसमें देखो एक यहाँ से ये फिगर बन रहा है, ये देख रहे हो एक फिगर बन रहा है, और एक ऐसा है एक ट्राइपीजियम है, और एक यहाँ देखो एक ट्राइपीजियम है, और बीच में हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। यानी 2 ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड करना होगा और बीच में एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा, हो जाएगा काम। तो क्या लिखेंगे, एरिया आप देखो यहाँ से ऐसे कर लो 1 2 और 3, तीनों फिगर का एरिया फाइंड कर देंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या हो जाएगा, फिगर ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट सेकंड
प्लस थर्ड, तीनों फिगर का एरिया फाइंड करके ऐड कर देंगे। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या बन रहा है, एक ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 दोनों पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट, प्लस सेकेंड फिगर बन रहा है एक, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फिगर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, प्लस थर्ड क्या बन रहा है, ट्राइपीजियम बन रहा है। ट्राइपीजियम का फॉर्मूला 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट, फार्मूला हमने लगा दिया। अब सबका वैल्यू पुट करो। 1/2 ए, देखो ए और बी, ए सामने वाला और ए सामने वाला, ए आप हमारा 11 है और ए 5 है, तो 11 + 5, और हाइट क्या है 4, तो 4 हमने कर दिया। इसके लिए देखो ये जो लेंथ है 11 है और जो हमारा ब्रेथ है वो 5 है, प्लस 1/2, इसके लिए ए कितना है 11 प्लस बी कितना है 4 इंटू हाइट कितना है 4, बी 5 है, इसके लिए ये बी हमारा 5 है। चलो अब इसको हम करेंगे, 1/2 ये हो जाएगा 16 इंटू 4 प्लस ये 55 प्लस 1/2 ये 16 इंटू 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 32 प्लस 55 और ये 32, ये कितना हो जाएगा 32 32 64, 64 और 55 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 64 और 55, 5 4 9 11 119, और ये किस में गिवन है आपका मीटर में, तो एरिया फाइंड किए हो तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। देखा कितना आसान है। तो फिगर को समझो, क्वेश्चन बना डालोगे, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क ऑफ द सोन इज द फिगर फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वे। देखो तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, कैन वी सजेस्ट सम अदर वे ऑफ द फाइंडिंग इट्स एरिया। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते तो हम थक गए, बट कोई नहीं। इसमें देखो दो लोग हैं, कौन कौन, एक ज्योति और एक कविता, और ये आपको मेन फिगर गिवन है। इसी फिगर से ज्योति का ये डायग्राम है और कविता का ये डायग्राम है, तो ज्योति जो डायग्राम बनाई है इसके हिसाब से आपको एरिया फाइंड करना है, और एक बार कविता के हिसाब से एरिया फाइंड करना है। 2 हो गया, और एक आपको लास्ट में बोला है कैन वी सजेस्ट सम अदर वे, मतलब आप कोई अलग तरीका से भी फाइंड कर सकते हो तो करके दिखाओ। चलो ज्योति फिगर इस तरह से बना दी, कविता इस तरह से, अब आप कैसे बनाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले ज्योति और कविता का हम बात करते हैं, ठीक है। आइए फिगर ये है हमारा, फिगर को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो पहले हम ज्योति का बात किया है, और 10 नंबर क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे प्रश्न रहेंगे ना तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे बाई ज्योति डायग्राम, बाई ज्योति डायग्राम। ज्योति का डायग्राम ये रहा, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दी है ज्योति, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ देखो तो यहाँ से यहाँ का जो हाइट है 55 है, 15 है, तो 2 भाग में जब इसको बांटा जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का हाइट 15/2 और ये 15/2, मतलब 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। और ये देखो यहाँ के हाइट जो है ना ये हमारा 15 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ये भी कितना 15, क्योंकि पूरा जो है वो 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक भी 15, ठीक है। ये हमारा कौन बनाई है, ज्योति बनाई है। जब ज्योति ऐसा फिगर बनाई है तो इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये बन क्या रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 क्या बना है, 5 है, 5 लाइन है, तो इसको हम बोलेंगे पेंटागन। क्या बोलेंगे, पेंटागन। तो यहाँ से कहेंगे कि एरिया ऑफ पेंटागन
पेंटागन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पेंटागन क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जब फिगर में बीच में हमारा ये परपेंडिकुलर खींचा गया तो दो हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, दो ट्रेपीजियम। तो दोनों ट्रेपीजियम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर देंगे। तो देखो लिखेंगे टू का मतलब दो ट्रेपीजियम एक ही साथ काम कर रहे हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, मतलब दो ट्राइपीजियम बन रहा है तो बस 2 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो टोटल ट्राइपीजियम का हम पहले फाइंड करेंगे, उसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे, दोनों का फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का 2, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, दोनों का क्या होता है, ये वाला और ये वाला, दोनों साइड का क्या होता है, ऐड किया जाता है। तो एक है हमारा कितना, एक है 15 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 30, यही है ना। मान लो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बनेगा तो ये जो साइड है, ये जो साइड है 15 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 15 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 30 है। तो ए अब बी दोनों को ऐड कर दिए। अब देखो इसमें हाइट क्या बनेगा, तो यहाँ जब ये परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये हाइट बनेगा। तो ये दोनों के लिए हाइट जो होगा 15/2 ही होगा, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 45 इंटू 15/2, ओके। तो जब इसको मल्टीपल करेंगे ना 45 इंटू 15/2, इसको हम रफ में मल्टीपल करते हैं, 45 को 15 से और 222 और यहाँ से 45, 5 7 6, सही है ना, हाँ सही है। अब इसको क्या करेंगे, कितना से 2 से डिवाइड कर देना है, 3 7 14.5 इतना आ जाएगा, 337.5 मीटर स्क्वायर। जब कविता फाइंड की इतना आया उसका एरिया, ठीक है, इस पेंटागन का। अब हम किसका निकालेंगे, कविता बोला था, अब लिखेंगे बाई कविता डायग्राम, कविता का डायग्राम बनाओ। कविता जो डायग्राम बनाई है इस तरह से बनाई है, ठीक है, इस तरह से बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर कविता में देखो एक ट्रायंगल है और एक यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है 15, यहाँ के यहाँ का डिस्टेंस है 15 और ये भी 15, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 30 दिया था, दोनों डिवाइड में हो गया, ये 15 है 15 30। यानी हमारा देखो कविता में क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगल बन रहा है और एक स्क्वायर बन रहा है, तो दोनों का क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर देंगे। और ये है क्या, पेंटागन, तो लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन, बस अलग अलग तरीक़ा से तो बताना है और इसमें कुछ है नहीं। तो एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है, साइड इनटू साइड, साइड हमारा 15 है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस क्या है 15, हाइट भी कितना होगा 15, समझ रहे हो ना, क्योंकि सारे ये इक्वल है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और इनको हल करेंगे 225/2। तो यहाँ से 225 इसको डिवाइड करेंगे 1 2 2 4.5, इनको ऐड करेंगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर, ये भी आ गया। आंसर तो सबका सेम ही आएगा। तो जो फिगर गिवन था कविता और ज्योति का हमने फाइंड कर दिया। अब आपसे बोला कि आप कोई अलग तरीका से बताओ, बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। आइए हम कुछ अलग तरीका लगाएंगे। कैसे, तो ये जो फिगर था ना पेंटागन, ये इस तरह से पेंटागन था, ये देखो हम क्या करते हैं कि इस साइड को यहाँ तक बढ़ा लिए और इस साइड को यहाँ तक बढ़ा लिए और इसको हमने मैच करा दिया। तो एक देखो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बना ना, और यदि इसको मिला रहे हैं तो एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रेक्टेंगल में से ये जो ट्रायंगल है इसको माइनस कर देंगे, फिर भी हमारा इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो आपका
यहाँ से यहाँ तक 15 गिवन है और यहाँ से यहाँ का पूरा कितना था 30 गिवन था। ठीक है, याद है ना। और आपको पता है कि ये 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये पूरे रेक्टेंगल में से इसको माइनस करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागन। ये अपने मेथड से बता रहे हैं, एरिया ऑफ पेंटागन। पेंटागन क्या हो जाएगा, पहले हमने क्या बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है इतना, ब्रेथ है 15 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा 15, हाइट भी 15। इनको मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 15 3 जा 45 यानी 450। इनको करेंगे 225/2 तो 450। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 7.5। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 337.5 आएगा, ये मीटर स्क्वायर। सबका देखो क्या आया, सेम आया। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस टोटल एरिया ऑफ पेंटागन शेप्ड पार्क 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कितना आसान है, हम लोग इसको भी बना दिए। समझ में आया सबको, किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट तो नहीं है ना कि सर नहीं समझ में आया, बहुत कठिन है, बहुत आसान है। ठीक है ना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो क्या बोला है। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम है द आउटर डायमेंशन इतना सेंटीमीटर एंड द इनर डायमेंशन ये है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द सेक्शन द फ्रेम इफ द वाइड इज ईच ऑफ द सेक्शन इज सेम। इसमें क्या है कि एक बाहर है एक अंदर है, पहले इसका फिगर बनाते हैं तब आपको बातें समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का, इसमें दो है, एक अंदर का बात किया है और एक बाहर का। ठीक है, तो अंदर का जो बात किया है ना, ये हमारा वर्ग नहीं है, ये हमने मिस्टेक कर दिया, हमारा रेक्टेंगल की तरह है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो दिया है हमारा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 16 और ये दिया है 20। उसके बाद बाहर वाला, बाहर के लिए इस तरह से किया जाएगा और इनको मैच कर देंगे। ठीक है, इसको हम मैच कर देंगे। ये जो है ये हमारा है, यहाँ से यहाँ का जो हाइट है लंबाई है 24 और ये जो हमारा लेंथ है 28 है। ठीक है, अब इसका देखो सबका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ का जो लंबाई है 24 है और यहाँ से यहाँ क्या है 16, तो ये चीज़ आपको नहीं दिया है तो इसको हमने ये मिला दिया। अब ये क्या होगा, तो देखो यहाँ से यहाँ 24 है तो यहाँ से यहाँ कितना 16, तो 24 में से 16 माइनस करो कितना आएगा 8, और 8 को 2 पार्ट्स में यानी 2 भाग में बांटा जाएगा, 2 से ये कितना हो जाएगा 4, यानी ये साइड जो होगा लेंथ होगा ये 4 होगा। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रेपीजियम बना, ट्रेपीजियम के लिए हमें दोनों साइड चाहिए और हाइट भी चाहिए, इसलिए हमने इसको फाइंड किया। उसी तरह 28 है 20 है, माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 और ये भी कितना 4। अब हमारा देखो ट्राइपीजियम बन रहा है, कौन कौन, एक हमारा 8 ट्राइपीजियम बन रहा है, ये 16 24 और हाइट हमारा 4, ये फर्स्ट ट्राइपीजियम। एक यहाँ भी बन रहा है सेकंड ट्राइपीजियम और एक यहाँ भी बन रहा है, इसके लिए 4 ही है, ये थर्ड ट्राइपीजियम। और एक यहाँ ही बन रहा है, ये हमारा कितना, ये हमारा बाहर वाला 28 और ये 20 और ये हाइट कितना 4, ये हमारा 4 ट्राइपीजियम बन रहा है। इन चारों का ट्राइपीजियम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट का निकालेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइपीजियम। क्या होता है फार्मूला ट्राइपीजियम का, 1/2 a + b इंटू हाइट। यहाँ से देखो 1/2 इनका निकाल रहे हैं ना, एक ये है और एक है, दोनों साइड का सम 16 + 24 इंटू हाइट है हमारा 4, ये 2 से कटा देंगे 2 बार में, ये 24 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 24 और 16 है ना, हाँ सही है,
तो ये हो जाएगा 4 और 6 0 और 2 और 1 3 और एक 4 ना 4 आई इंटू 2, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड दोनों एक ही जैसा है, इक्वल है, तो फर्स्ट और सेकेंड का क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे फिगर सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट। अब हम थर्ड का निकालेंगे तो फोर्थ इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ थर्ड ट्रेपीजियम 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट, ये होगा 1/2 ए का वैल्यू इसके लिए देखो तो 20 और 28 होगा, 20 अब प्लस 28 और हाइट हमारा 4 ही होगा, 2 से कटा देंगे 2 टाइम्स, ये ऐड करेंगे तो 48 होगा इंटू 2 मल्टीपल कर देंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फोर्थ का भी क्या होगा, लिखेंगे फिगर फोर्थ इज इक्वल टू थर्ड। ठीक है, इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। तो बहुत ही आसान है, फार्मूला याद रहेगा, माइंड सही लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आसान है, बहुत अच्छे से बन जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 9.2 में। थैंक यू सो मच।